बोल कहानी बोल में आज हम सुनेंगे मिक्वल दी सारवंतीस के उपन्यास डॉन क्विक्सॉट के आगे का भाग। एक और जादुई दुश्मन को खत्म कर डॉन क्विक्सॉट अब बड़े जोश में था। वह और सैंको सराय से अब तक बहुत आगे निकल चुके थे। रास्ते में क्विक्सॉट को नदी किनारे पेड़ से बंधी एक नाव दिखाई दी। उसने सैंको से कहा, हो ना हो यह नाव मेरे लिए ही यहाँ बांधी गई है। लगता है किसी को आसपास कहीं पकड़ कर रखा गया है। अब हमें उसे ढूंढकर आजाद कराना होगा। तुम फौरन मेरा घोड़ा और अपना खच्चर इस पेड़ से बांध दो। तब तक मैं नाव को खोलकर उसमें बैठने की तैयारी करता हूँ। सैन को किसी नई मुसीबत के डर से घबरा गया। उसे लगा कि मालिक बेकार में किसी मछुआरे की नाव को लेकर नदी का चक्कर लगाना चाहते हैं। मगर क्विकसॉट ने डरपोक सैंको की एक भी बात नहीं मानी। दोनों अब बिन पतवार की इस नाव में सवार थे, जो पानी के रुख के साथ आगे बढ़ रही थी। देखते देखते दोनों पानी के बहाव से चलने वाले एक पंचक्की के पास पहुंच गए। मगर डॉन क्विकसॉट को यह पंचक्की कोई जादुई किला मालूम हुई, जिसमें किसी को कैद करके रखा गया है। डॉन ने सैनको से कहा, लगता है हम सही जगह पर पहुंच गए हैं। मुझे यही वह किला दिखाई देता है जिसमें कोई कैद है, और यह नाव किसी ने मेरे लिए बांधी थी। शायद वह जानता था कि डॉन जब भी यहाँ से गुजरेगा उस कैदी को छुड़ा लेगा। सैनको एकदम से बोला, मालिक आप फिर गलती पर हैं। यह कोई किला नहीं बल्कि पंचक्की है। लेकिन डॉन क्विकसॉट की नजर में एक जादुई किला था, इसलिए उसने सैनको की बात पर ध्यान नहीं दिया। उनकी नाव पंचक्की की तरफ तेजी से जा रही थी। चक्की वाले की नजर पड़ी तो वह चिल्लाया, अरे उधर जाने से खुद को बचाना, उस पहिए की तरफ मत जाना वरना जान से मारे जाओगे। लेकिन डॉन उस आदमी को कोई जादूगर दुश्मन समझकर तलवार लहराता हुआ बोला, तुम जो कोई भी हो, भूत प्रेत या दानव, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि इस किले में तुमने जिस किसी को भी कैदी बना रखा है उसे छोड़ दो, नहीं तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मगर तभी उनकी नाव पंचक्की के पहिए के एकदम निकट पहुंचने लगी। यह देखकर कुछ लोग उन्हें बचाने दौड़े। आखिर नाव उलट गई। डॉन और सैंको नाव की तेज धार में जा गिरे, जिन्हें पंचक्की वाले लोगों ने कूदकर जैसे तैसे बचा लिया। मगर उनकी नाव पहिए से टकराकर चकनाचूर हो गई। दोनों को किनारे लाने के बाद चक्की वालों ने डॉन क्विकसॉट को बेहद गुस्से में पकड़ लिया। क्विकसॉट बोला, तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है वह तुम्हें मिल जाएगा, मगर तुम्हारा भला इसी में है कि किले में जिन लोगों को तुमने कैद कर रखा है उसे इसी वक्त रिहा कर दो। चक्की वालों ने डॉन को समझाने की कोशिश की कि एक चक्की है, किला नहीं, यहाँ कोई कैदी नहीं है। मगर डॉन बोला, तुम चाहे जो कहो, पर मैं जानता हूँ तुम लोग जादूगर हो और सबने मिलकर यहाँ कुछ लोगों को कैद कर रखा है। डॉन की इस सिरफरी बातों ने चक्की वालों का दिमाग पगला दिया और उन सब ने मिलकर डॉन के साथ सैनको की अच्छी खासी पिटाई कर दी। डॉन को लगा कि अब कैदियों को आजाद करा पाना मुश्किल है, इसलिए वह जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, तुम जो भी लोग इस किले में कैद हो, तुम्हें थोड़े दिन और मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, मगर घबराना नहीं, मैं जल्द ही तुम सबको छुड़ाने आऊंगा। चक्की वाले लोगों ने चिल्लाने पर उनकी और भी धुनाई कर दी। बड़ी मुश्किल से वे वहां से बचते बचाते अपने घोड़े खच्चर के पास पहुंचे और आगे की ओर चल दिए। वे सरगोसा शहर की ओर बढ़ने लगे, मगर उन्हें रास्ते में एक आदमी ने बार्सिलोना जाने की सलाह दे डाली और वे बार्सिलोना की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने एक नदी के पास अपना पड़ाव डाला और रहने लगे। एक दिन जब डॉन और सैनको नदी के किनारे चहलकदमी के लिए निकले, तब उन्हें वहां अपने घोड़े पर एक सम्राट घूमता हुआ नजर आया। इस सम्राट का वेश बता रहा था वह कोई ऊंचे घराने का है। तभी वह सम्राट डॉन के निकट आकर बोला, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ डॉन क्विकसॉट, यह भी कि तुम एक माने हुए सम्राट हो और तुमने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तुम कहते हो कि टोबोसो की राजकुमारी डेल्सिनिया दुनिया में सबसे सुंदर है और उस जैसी कोई नहीं, मगर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता। अब तुम चाहो तो अपनी इस बात के लिए मुझसे लड़ाई कर सकते हो। डॉन को राजकुमारी के बारे में सम्राट की बातें बुरी लगी। वह फौरन लड़ने के लिए तैयार हो गया, मगर तभी सम्राट ने कहा, लेकिन याद रहे, जो भी लड़ाई में हारेगा वह अपने हथियार त्याग देगा और 1 साल तक घर में ही रहेगा। डॉन क्विकसॉट को अपने आप पर भरोसा था कि वह इस नए सम्राट को लड़ाई में हरा देगा, इसलिए लड़ने के लिए तैयार हो गया। दोनों सम्राटों की लड़ाई को देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। रोज रोज बेवजह लड़ाइयों से तंग आ चुका सैनको पंजाबी दूर होकर तमाशा देखने लगा। युद्ध शुरू हुआ। दोनों निशाना साधने के लिए तैयार हो गए। इससे पहले कि डॉन संभल पाता, नए सम्राट ने एक झटके में निशाना साधकर डॉन को धूल चटा दी। उसका घोड़ा भी घायल हो गया। अजनबी सम्राट ने डॉन के सीने पर भाला रखकर कहा, बोलो, मेरी शर्त मानने के लिए तैयार हो कि नहीं? डॉन कहने लगा, लेकिन मैं अब भी यह नहीं मान सकता कि डेल्सिनिया संसार की सबसे सुंदर राजकुमारी नहीं है। मैं जिंदगी भर इस बात पर लड़ा हूँ और यही मेरे जीवन की कमाई है। अगर आज मैं तुम्हारी बात मान लूंगा तो मेरे इतने दिनों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इससे अच्छा है कि तुम मेरे सीने में भाला उतार कर मुझे मार डालो।
असमंजस में पड़े उस सम्राट ने कहा, चलो ठीक है, मैं यह मान लेता हूँ कि डेल्सिनिया ही दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारी है, मगर तुम्हें हथियार त्याग कर अपने घर में 1 साल तक रहने की बात तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी। हार में भी अपनी जीत को पाकर डॉन आखिर उस सम्राट की बात मान गया। वह सम्राट के अपने पहनावे को फेंक कर गाँव की ओर चल पड़ा। अब तक मालिक की सनक से तंग आ चुका सैनको भी अब गाँव की ओर लौटते हुए काफी खुश था। क्विकसॉर्ट को हराने वाला सम्राट कोई और नहीं, सैमसन खुद था। वह दूसरी बार अपने इरादे में कामयाब हो चुका था। डॉन क्विकसॉर्ट और सैनको पांजा ने जैसे ही गांव की धरती पर कदम रखा, उसके आने की खबर चारों तरफ फैल गई। लोग दोनों के आगे पीछे जमा होने लगे। यह बात जल्द ही डॉन की भतीजी, नौकरानी, फादर, नाई, सैनको की पत्नी वगैरह तक जा पहुंची। सभी ने मिलकर उनका दिल से स्वागत किया। सबके प्यार को देखकर दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। एक बार फिर डॉन बेहद थका हुआ था। उसने घर में आते ही बिस्तर पकड़ लिया। धीरे धीरे डॉन की सेहत बिगड़ने लगी। वह बीमार रहने लगा। उस पर दवाई का असर भी कम होता गया। उसकी इस हालत पर भतीजी और नौकरानी के आंसू थमते ही नहीं थे। उससे मिलने वालों का तांता लगने लगा। सैनको मालिक की तबीयत बिगड़ते देख बहुत दुखी था। दिलो जान से डॉन की सेवा कर रहा था। एक दिन डॉन क्विकसॉर्ट लगभग बेहोशी से जागकर बोला, मुझे आज अपनी मूर्खता का ज्ञान हो गया है। मैं अब तक सपनों की दुनिया में जी रहा था। जाबाजी और बहादुरी की किताबें, कहानियां पढ़कर वैसा ही बनने की कोशिश कर रहा था, मगर इसी भूल में मैंने अपना अनमोल जीवन गवा दिया। अब मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता हूँ। फादर को बुलाओ, मैं उनसे ये सारी बातें कहूंगा। फादर के आने पर डॉन क्विकसॉर्ट ने बेहिचक अपने दिल की बातें कह दी। मेरा नाम मेरे माता पिता ने एलेंजो क्विकसॉर्ट रखा था। मैंने बेकार ही अपना नाम बदला और बहादुर सम्राट बनने की नाकाम कोशिश करता रहा। मैं जो कुछ था उसे भूलकर ख्वाबों की दुनिया में भटकने लगा। लेकिन अब सब मिलकर मेरे लिए दुआ करो ताकि मैं चैन से मर सकूं। फादर के साथ नाई और सैमसन भी मौजूद थे। सैमसन ने डॉन का हौसला बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन एलेंजो क्विकसॉर्ट की आवाज मंद पड़ती जा रही थी। फादर ने क्विकसॉर्ट की मन की बात सुनने के बाद उसके लिए प्रभु से प्रार्थना की। डॉन ने उस वसीयतनामे पर भी दस्तखत किए जिसमें उसने अपनी सारी जायदाद भतीजी के नाम की थी और जिसमें नौकरानी के साथ साथ सैनको का भी उचित हिस्सा था। यह सब कहते कहते क्विकसॉर्ट ने सबको अलविदा कहकर आंखें मूंद ली और फिर उसे कभी होश नहीं आया।